हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट सा लेके आया हूँ जो कार वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये और जो होनी चाहिए हर कार में मेरे हिसाब से। अगर आपको रोड रेस से बचना है और आपकी गलती नहीं है और आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं आज लेके आया हूँ डैश कैम, जो मैंने मंगाया हुआ है थार में लगाने के लिए। देंगे उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू, तो मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक चीज़ और बता दूं कि आप जानते हो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, तो किस ब्रांड का मंगाया चलो दिखाते हैं और इसका दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और मैंने इसको क्यों चूज़ किया है ये भी बताऊँ। तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर है हमारा डैश कैम। तो फटाफट निकालते हैं। पहले ही अनबॉक्सिंग हो चुकी थी इसकी, क्योंकि जानते हो आप फ्लिपकार्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से अनपैक्ड हो चुका है, तो इसलिए मैं और ये भी अनपैक्ड हो गया था, ये आपके सामने दोबारा मैं कर रहा हूँ। ओके, ये इधर इधर ये सील लगी होती है, तो आप देख सकते हो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। ये फ्रंट हुआ। तो ये जो मैंने मंगाया है ये है आपका डुअल चैनल, फ्रंट और बैक दोनों में यूज़ होगा ये। मतलब दोनों तरफ कैमरा लगेंगे, फ्रंट का भी बैक का भी। तो अब इसमें मैं बता देता हूँ ये क्या है। मतलब क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो ये आपका स्मार्ट डैश कैम प्रो है, जो कि 3K रिकॉर्डिंग करता है, और जो रियर कैमरा होता है वो नॉर्मल एचडी करेगा, और जो फ्रंट वाला होगा वो 3K करेगा। और इसमें साथ में सोनी स्टारविश 2 आता है, इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया है। ऊपर से ये क्यूबो का है, तो क्यूबो जो है वो हीरो, जो हमारी हीरो कंपनी है जो बाइक बनाती है, स्प्लेंडर और ये बाकी जो बाइकें आती हैं जो, तो उन्हीं का ही है क्यूबो, जिसमें वो कैमरे पे डील करते हैं। अब उन्होंने स्टार्ट किया है तो एक्सेसरीज उस पर भी डील करते हैं। तो ये धीरे, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया। एक तो इंडिया में है, ऊपर से इसके सर्विस सेंटर के लिए हमें ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, हर मैक्सिमम सिटीज़ में आपको मिल जाएगा ये इसका सर्विस सेंटर। लेकिन बाकी के जो आते हैं जैसे 70 MI और डी डी पाई, इन सब के जो क्या है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इनके सर्विस सेंटर सिर्फ आपको या तो पुणे में मिलेंगे या फिर आपको जो है महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई में मिलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। ऊपर से मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की इसके पीछे, कंपैरिजन किया, कौन बेटर है, क्या बेटर है, किसमें कितनी क्लैरिटी आ रही है। तो सब कुछ देखते हुए मैंने इसको चूज़ किया है। बाकी ये आपका ओपिनियन है कि आप किसके साथ जाना है, तो किस ब्रांड के साथ। मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। बाकी मैं देखता हूँ, यूज़ करूँगा, फिर मैं इसका आपको रिव्यू दूंगा, दिखाऊंगा भी कि कैसी रिकॉर्डिंग ये कर रहा है एक्चुअल में। तो अब आपको इसको मैं खोलता हूँ फटाफट, और इसमें बाकी और भी चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें साथ में आपका मतलब लूप रिकॉर्डिंग आता ही है, और वाईफाई होता है इसमें, जीपीएस भी है इसके अंदर, और एचडीआर सुपीरियर लो लाइट परफॉर्मेंस, मतलब जब लो लाइट होगा तब भी ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जिससे क्लैरिटी रहेगी सामने रोड, और आपके जो भी गाड़ी चल रही होगी उसको क्लियर कैप्चर कर सकता है ये अंधेरे में भी, अगर जहाँ पर नाइट में नाइट विजन एक तरह से कहेंगे। ऊपर से इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात पता क्या है, सुपर कैपेसिटर है इसमें। जो गर्मियों में हीटिंग इशू नॉर्मली कैमरों में आ जाता है वो इसमें नहीं आएगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि उन्होंने सुपर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। बाकी सब में क्या होता है, नॉर्मल बैटरी यूज़ होती है लिथियम आयन वाली, तो वो एक टाइम के बाद हीट अप हो जाते हैं, तो फिर उसमें ऑटोमेटिक कैमरा बंद हो जाता है। इसमें सबसे बढ़िया बात, 1 TB का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। और किसी ब्रांड में आप जाओगे तो या तो 128 GB होगा या 256 GB होगा, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें 1 TB तक है कि आप बढ़ाना चाहो, एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि भाई डुअल चैनल है, फ्रंट की रिकॉर्डिंग भी होगी, बैक की भी रिकॉर्डिंग होगी, बहुत लार्ज अमाउंट में, मतलब जो उसकी ऊपर से 3K में होगा, तो जो साइज होगा ना वीडियो का बहुत बड़ा होगा, मतलब 1-1 GB तक की वीडियो हो सकती है। तो आप सोचो, अब 1-1 GB की होगी तो 128 GB भरने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए मेमोरी साइज बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। बाकी मेक इन इंडिया की बैजिंग मिल जाती है आपका, ये इधर को क्लियरली लिखा हुआ है क्यूबो हीरोज प्रोडक्ट, ठीक है। ये है आपका, दो कैमरे को माउंट करने से पहले आप इसको यूज़ करते हैं, जिससे आपका कैमरा उस पर स्टिकी ना रहे, और ये फिल्म जो है आपके उसको ख़राब ना करे, ग्लास को, मतलब जो माउंट होता है ना वो ख़राब ना करे हमारे ग्लास को। तो इसके लिए ये दो मिले हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप देखोगे तो स्टेप्स वाइज। एक ये वायर है, ये है आपका रियर कैमरे के लिए,
क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है, क्योंकि पीछे से आगे लेके आना है आपको वायरिंग, और काफ़ी लंबा होता है। और इसमें पुराना जो जी सी जैक आता था पुराने पुराने फ़ोनों में, वैसा जैक आता है इसमें लगाने के लिए दोनों तरफ से, बोथ साइड। और वहीं पर ये सी टाइप मिल जाता है फ्रंट कैमरे के लिए, और ये यूएसबी पोर्ट जो कि आपका यूएसबी में जाके लगेगा। उसके लिए ये 12 वोल्ट सॉकेट का ये भी देते हैं जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है क्योंकि सिंगल दे दिया है, अगर आपके कार में 12 वोल्ट सॉकेट जो है उस सिंगल है तो आपका ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है, या तो मल्टी यूएसबी पोर्ट ले लें, या फिर जो है एक डुअल वाला आता है वो लें। तो मैं भी देखता हूँ, मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। एक ही एक्स्ट्रा माउंट करने के लिए आपका 3M का नहीं है, नॉर्मल सा ही है। तो आपका देसी मिल जाता है ये नॉर्मल सा। ये आपका फिटिंग करने के लिए जो आप मतलब वायर्स को अंदर बॉडी के अंदर लगाने के लिए ये मिल जाता है आपको इजीली। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो है कैमरा। ये है फ्रंट कैमरा, ये है रियर कैमरा, दोनों ही एकदम पैक्ड हैं। अगर आप फ्रंट कैमरे को देखते हो, यहाँ पर क्यूबो की बैजिंग मिल जाती है, स्क्रीन पे भी क्यूबो की बैजिंग मिलती है। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पर ये माइक कैप्चर करने के लिए, वॉइस कैप्चर करने के लिए आपका दे रखा है माइक टाइप का। इधर ऑन ऑफ का बटन है, नीचे आपके कंट्रोल्स हैं, ये आप मैनुअली अगर कंट्रोल करना है, नहीं तो फिर आप ऐप से भी कर सकते हो कंट्रोल। और जो इसका कैमरा है वो अप्रॉक्स 180 डिग्री रोटेट हो सकता है आपके एंगल के हिसाब से, आपके कार के एंगल के हिसाब से रोटेट हो जाएगा। और ये जो है आपका माउंट होगा ये, तो यही एडहेसिव जो है आपका एक्स्ट्रा इसमें मिला हुआ है। दो इस पे लगे हुए हैं, दो एक्स्ट्रा मिले हुए हैं लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा है इसका वो ये कि कभी आपको कैमरा निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये अलग हो जाता है, ये आपके कार के विंडशील्ड पे लगा रहेगा और ये अलग हो जाएगा, और फिर इसको आप वापस लगा सकते हो कभी भी जब आपको लगाना है। तो ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे। साथ में इसके एक पोर्ट जैक यहाँ पर दिया हुआ है, ये कनेक्ट करने के लिए। ये आपका कनेक्ट होगा यहाँ पे, जो रियर कैमरे का जो वायर होगी वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। इधर सी टाइप का पोर्ट दे रखा है जो डायरेक्टली ये कनेक्ट होगा, ये इसमें लग जाएगा और आगे नीचे लग जाएगा आपका यूएसबी पोर्ट में। साथ में ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगेगा। मेमोरी कार्ड 1 TB तक आप लगा सकते हो। तो बाकी कैमरा में यही है, मुझे काफ़ी सही लगा। बहुत बड़ी स्क्रीन है लेकिन बहुत पतली भी है। ये स्क्रीन सिर्फ देखने में लग रही है कितनी बड़ी है। ऊपर का ये पोर्शन ब्लैक है, बीच में छोटी सी पतली सी लंबी सी स्क्रीन है। तो ठीक है, वो तो देखेंगे जब इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि फ़ायदेमंद है कि नहीं है ये स्क्रीन। अब वहीं बात करते हैं अगर ये छोटे से कैमरे की, जो रियर कैमरा है। तो यहाँ पर ये छोटा सा इसमें माउंट लगा हुआ है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब एडहेसिव नहीं दिया हुआ है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में इसके जो है माउंट दे रखा है आपको ये वायर लगाने के लिए। यहाँ पे छोटा सा एक बटन है, पावर पावर बटन ऑन ऑफ करने के लिए। और ये जो है 160 डिग्री तक अप्रॉक्स रोटेट हो जाता है। आप देखोगे तो ये पूरा रोटेट हो जाता है, जैसे आप चाहें वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये है रियर कैमरे का, ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो भाई देखो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने भी रिसर्च किया है काफ़ी ज़्यादा, फिर परचेज़ किया है। तो मेरे परचेज़ करने का रीज़न यही था जो मैंने आपको बताया कि ये एक तो इंडियन प्रोडक्ट है, सर्विस सेंटर ईज़िली अवेलेबल है और इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें लिया। बाकी किसी ब्रांड में आप जाते हो देखो, वो तो चाइनीज़ ब्रांड है और उसमें उतने अच्छे फीचर्स, मतलब फीचर्स वो ये सारे फीचर्स लेने के लिए आपको और एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ रहा है। मे बी लोकल मार्केट्स में और सस्ता मिल जाए। और इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी है फ्लिपकार्ट पे, नॉर्मली 12,500 रुपीज़ का था। तो कूपन और प्लस ऑफ़र जो सेल आती है, उस सेल में मैंने लिया, अभी सेल चल रही थी, बाय बाय सेल जो चल रही थी उसमें मैंने लिया है, मंगाया है। तो ये मुझे पड़ा है 10,500 रुपीज़ का। तो मुझे सही लगा क्योंकि अदर ब्रांड में मैं देख रहा था वो 13,000 14,000 ऐसा है, और उसमें कोई ऑफर भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसलिए भी मंगाया इसको। बाकी इसमें काफ़ी कुछ है, और बाकी यूज़ करते करते समझ में आएगा कि कितना बेनिफिशियल है और कैमरे इसके कितने सही हैं, क्या क्या चीज़ें कैप्चर कर रहा है। जो नंबर प्लेट है गाड़ियों की उसको कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नाइट मोड में कैसे काम कर रहा है। जो रिव्यूज़ मैंने देखे थे या फिर जो है मैंने जितनी रिसर्च की थी, जितना कंपेरिजन किया था, उसके हिसाब से मुझे ये सही लग रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, तो इस वजह से जो है मैं अगली वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन का पार्ट दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहना, मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्दी आएगी इसके अपलोड होते ही। डैश कैम
लगाना कार में बहुत कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा रोड रेसेस हो रहे हैं, लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को ठगने के लिए और उनसे पैसे वसूलने के लिए। तो इसलिए एक एज अ प्रूफ और एविडेंस के लिए डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट इसलिए सजेशन दे रहा हूँ, मैं भी इसलिए मंगाया और कोई रीज़न नहीं था कभी मंगाने का। जब मैं बाइक चलाता तो इसलिए गोप्रो लिया था, फिर गोप्रो पे मैंने रिकॉर्डिंग करने शुरू कर दिया, उसका यूज़ ही कर दिया। तो इसका भी ऐसे यूज़ होगा, जब रोड पर चलेंगे कुछ ऐसा फनी सा कुछ मिलेगा या कुछ कंटेंट मिलेगा तो कंटेंट भी डालेंगे, वो भी बेनिफिट देता है, उसके लिए भी बेनिफिट है। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आगे जाके मतलब और किस किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ और मैं क्या और इम्प्रूव करूँ जिससे आपको वीडियो और अच्छी लगे मेरी। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।